वायुमंडल के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली। अब कुछ फैक्ट्स हैं, दो तीन। तापमान, वायुमंडल से संबंधित, वायु से संबंधित, उसके बारे में चर्चा है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसीलिए आपको पहाड़ों पे ठंड लगती है। जैसे ही आप मैदानों में आएंगे आपको ठंड नहीं लगेगी, गर्मी लगती है। ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल फैक्ट है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जो सभी जगह समान नहीं होता है। वायुमंडल, जिसको आप वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, वायुमंडल पृथ्वी पर, जिसको आप प्रेशर भी कहते हैं, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जो सभी जगह समान नहीं होता है। सभी जगह समान नहीं होता है। वायु जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। उच्च दाब जहां पे ज्यादा होगा वहां से निम्न दाब की ओर बहेगी। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और जो गतिशील वायु है, जो एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाती है, उसको हम कहते हैं पवन। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, विंड। वायु तो बस हवा है, लेकिन अगर मैं कहूं दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा जा रही है या बह रही है तो उसको हम कहेंगे पवन, विंड। ये कुछ फैक्ट्स हैं। जब आप ऊंचाई के साथ जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, डिक्रीज होता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जो सब जगह समान नहीं है। वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी और जो गतिशील वायु है उसको पवन कहते हैं। ये चार फैक्ट आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। चारों पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं जैवमंडल की। जैवमंडल पृथ्वी का चौथा और अंतिम परिमंडल, जिसको आप बायोस्फीयर भी कहते हैं, जो बायोस से बना है, जिसका मतलब होता है जीवन। परिभाषा मैंने पहले बताई थी, फिर वापस लिख लेते हैं। पृथ्वी पर वह संकरा क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल मिलते हैं, वायुमंडल मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं। इसीलिए तो इसको नाम जैवमंडल दिया है, जीवन को संभव बनाते हैं। यह आपको पता रखना है। जीवमंडल में प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। 2 प्रकार के प्राणी हैं। जंतु में हम भी आ गए, जानवर और मनुष्य सब आते हैं जंतु जगत में। और पादप जगत में मतलब प्लांट्स, पेड़ पौधे। 2 वर्गीकरण है प्राणियों के जीव मंडल में, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीनों कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और उसी से चौथे का निर्माण होता है। पृथ्वी के
तीनों परिमंडल आपस में क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित, देखो बेटा, हवा है तो हवा का प्रभाव जल पर पड़ेगा, जल है तो जल का प्रभाव जमीन पर पड़ेगा, जमीन है तो जमीन का प्रभाव हवा पर पड़ेगा। तीनों आपस में क्रिया भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए यहां पर जैवमंडल की परिभाषा, एक संकरा क्षेत्र है जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल में प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। पादप में सारे पेड़ पौधे प्लांट्स आ गए, जंतु जगत में सारे प्राणी मतलब सारे जानवर और मनुष्य सब आ गए, हम भी इसी के अंदर हैं। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में क्रिया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। कुछ छोटे से फैक्ट्स यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को लेकर के दिए गए हैं। हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट 29 मई 1953 तेंजिंग नार्गे शेरपा, याद रखना है आपको, 29 मई 1953, 29 मई 1953 दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, सबसे पहले सफलता प्राप्त की, तेंजिंग नार्गे शेरपा। तेंजिंग नार्गे शेरपा, ये भारत के थे, याद रखना। तेंजिंग नार्गे शेरपा भारत के, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। एडमंड हिलेरी ये थे न्यूजीलैंड के। ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। यह आपको पहला फैक्ट याद रखना है। 29 मई 1953 को 16 मई 1975 जुंको तेबई, 16 मई 1975 जुंको तेबई जापान, पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फिर तीसरी बारी आती है भारत की महिला प्रथम, 23 मई 1984, 23 मई 1984 बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला बनी। भारत की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पर। तो यहां पर 3 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। माउंट एवरेस्ट से संबंधित पहला, 29 मई 1953 तेंजिंग नोर्गे शेरपा, एडमंड हिलेरी दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े। दूसरा है 16 मई 1975 जुंको तेबई जापान की पहली महिला विश्व में अंदर जिसने, और उसके बाद में भारत की पहली महिला 23 मई 1984 बछेंद्री पाल जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यह आपको लिखना है। यहां पर यह चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर के 7 वीडियो बने हैं, लगभग 7 आपको देखने। बड़ा चैप्टर था लेकिन मजा आया पढ़ने का। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। इसके सारे नोट्स मेंटेन कीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल करके समस्या भी बता सकते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ।